बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके फर्स्ट 2 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था सेल, सेकंड हमारे पास था सेल स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। सबसे पहले एनिमल सेल डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल क्या होता है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तमाम एनिमल्स किस चीज़ से बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के दरमियान। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर। एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, और ये इसको हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और वो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? एनिमल सेल है, जिसका न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। वैक्यूल को आप देखिए, वो आपको नज़र आ रहे हैं, 2 या 3 वैक्यूल यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं जो बिल्कुल साइज़ में छोटे हैं, और साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होते हैं। साथ में देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेल है। आमतौर पर इसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है। इस तरह से आप देखिए सेल मेम्ब्रेन भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका फंक्शन हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल होते हैं उसके अंदर आने और बाहर जाने का काम सेल मेम्ब्रेन करता है। गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटस, इसका भी आप देख चुके हैं कि ये हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक तरह से पैकिंग ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। उन सिक्रीशन का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो यहाँ गोल्जी बॉडीज़ में पैक हो जाता है। पैक होने के बाद जो है ये सिक्रीशन फिर हमारे पास ट्रांसफ़र हो जाती है साइटोप्लाज्म में, वहाँ जाती है जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये भी हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बाकी ऑर्गेनेल को एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होता है, जिसकी मदद से सेल अपने लिए एनर्जी पैदा करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट है? सेल वॉल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। हम एनिमल सेल में डिस्कस कर चुके हैं ना कि वहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वॉल जो इसकी होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होती है वो होती है सेल वॉल, और सेल वॉल के बाद जो है वो आ जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल जो है वो किस चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। अब सेलुलोज क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की थ्री टाइप्स होती है। एक हमारे पास है मोनोसेकेराइड, दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। तो जो सेलुलोज है ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड की कैटेगरी में आता है। इससे हमारे पास सेल वॉल पूरा बना होता है, और इसका फंक्शन यही होता है कि ये प्लांट सेल को क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैक्यूल प्रेजेंट इन सेंटर। प्लांट सेल का वैक्यूल जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। हमने एनिमल सेल में देखा था ना कि वहाँ पर जो न्यूक्लियस था वो सेंटर में प्रेजेंट था, और जो वैक्यूल थे वो बहुत छोटे थे और वो साइड पर प्रेजेंट थे। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में वैक्यूल एक होता है और बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा साइड पे प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन हमारे पास होता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी ये सनलाइट से एनर्जी लेता है
और उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ताकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसको यूज़ कर सकें। वैक्यूल कंटेन सेल शेप। वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल शेप प्रेजेंट होता है। अब सेल शेप किसे कहते हैं? आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक तरह से मिक्सचर सा होता है वाटर का और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, मतलब उन न्यूट्रिएंट्स का जिनकी ज़रूरत जो है वो प्लांट सेल को होती है, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी को लेता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इसी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? प्लांट्स के लिए फूड बनाते हैं, और वो फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, ये हमारे पास प्लांट सेल हैं। इसके सेंटर में आप देखिए ये ब्लू कलर का जो ऑर्गेनेल नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये वैक्यूल है, और बिल्कुल इसी के साइड पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के साथ आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थे, साथ में साइटोप्लाज्म, ये पूरा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के और सेल वॉल के अंदर का जो एरिया है और न्यूक्लियस के बाहर का जो एरिया है, तो ये सारा किस में आ जाता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट है, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको, ये ग्रीन ऑर्गेनेल अगर आप देखें जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं था। क्यों प्रेजेंट नहीं था? इसलिए प्रेजेंट नहीं था क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसकी ज़रूरत कहाँ पर होती है? सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, तो इसलिए ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा इसको कंपेयर कर देते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं कि इसमें डिफरेंसेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहला डिफरेंस इसमें हमारे पास है सेल वॉल का। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसकी शेप को अगर आप देखें तो प्लांट सेल का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, फिक्स शेप होता है, मतलब वो इस तरह से इरेगुलर टाइप का नहीं होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। जैसे ही बन जाता है तो फिर वो उसी तरह से ही रहता है। एनिमल सेल का शेप जो है वो राउंडेड होता है और इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब ये है कि डिफरेंट शेप में एनिमल सेल पाए जाते हैं। जिस तरह से अगर आप न्यूरॉन को देखें, न्यूरॉन हमारे पास वो सेल्स हैं जिससे हमारे पास नर्वस सिस्टम बनता है, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड में ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं, यानी पूरे इस नर्वस सिस्टम को जो है यही न्यूरॉन बनाता है। इसी तरह से आप एक और सेल को देखें, नेफ्रॉन, जो हमारे पास किस चीज़ को बनाते हैं? किडनी को बनाते हैं। किडनी में एक्सक्रीशन का काम जो है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। तो ये दोनों सेल अगर हम देखेंगे तो ये आपको शेप में डिफरेंट नज़र आएंगे। डिफरेंट की वजह क्या है? यही है कि एनिमल सेल का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है, वो सेम नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है वैक्यूल। अब प्लांट सेल में एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो बिल्कुल इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास ज़्यादातर जो प्लांट सेल का वॉल्यूम है वो किसने लिया होता है? वो वैक्यूल ने लिया होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट का सेल जो है उसका शेप मेंटेन रहता है और प्लांट सेल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। एनिमल सेल का देखिए आप, वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स मच स्मॉलर देन प्लांट सेल। एनिमल सेल में हमारे पास जो है एक से ज़्यादा वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और वो प्लांट सेल से छोटे होते हैं, और वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होते हैं बल्कि वो साइड पर प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल में अगर आप देखें तो इसका वैक्यूल जो है वो सेंटर में होता है और न्यूक्लियस इसका साइड पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। अब प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है क्योंकि प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से हमारे पास वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है।
जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट इस वजह से एब्सेंट होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत एनिमल्स को नहीं होती है। हम अगर कंसिडर कर लें कि अगर हमारे पास एनिमल में भी क्लोरोप्लास्ट होता तो एनिमल कैसे नज़र आते। ये देखिए, एनिमल्स में अगर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता तो एनिमल्स सारे इस तरह से ग्रीन नज़र आते, यानी कि गाय जो होती है उसको फिर घास वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस वो सूरज के सामने खड़ी हो जाती और उसके अंदर फूड बनना स्टार्ट हो जाता। लेकिन इस किस्म का प्रोसेस जो है वो हमारे पास एनिमल्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट मेनली प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है और वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, जो डिफरेंस हम अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सारी डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियरली इस डायग्राम में नज़र आ रहे हैं जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ज़रा, प्लांट सेल में आप देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में देखिए क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस प्लांट सेल में बिल्कुल साइड पर मौजूद है, जबकि एनिमल सेल में आप देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। वैक्यूल को देखें तो वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वो छोटे छोटे होते हैं लेकिन सेंटर में नहीं होते बल्कि साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी ऑपरेटस या मुख्तलिफ किस्म के और ऑर्गेनेल्स, राइपोसोम्स वगैरह सारे जो है वो दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं और दोनों में ही इसका फंक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेम होता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्लांट सेल्स के बारे में और एनिमल सेल के बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस किया। इनमें कुछ चीज़ें सिमिलर होती है, इनके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।